तो यार आज एग्जैक्टली एक वीक कंप्लीट हो गए हैं थॉर लव एंड थंडर को रिलीज हुए एंड आई गेस ये परफेक्ट टाइम है इसके स्पॉइलर टॉक का, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद थॉर लव एंड थंडर। बेसिकली मैं यहाँ अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा एंड आप लोग कमेंट में बताना कि उससे आप एग्री करते हो या नहीं। तो पहले ही बोल दूं कि मुझे थॉर लव एंड थंडर उतनी पसंद नहीं आई। हाँ, एक बार देखने के लिए मूवी सही है, एक्शन सीन्स अच्छे हैं, वीएफएक्स अच्छे हैं, सबका परफॉर्मेंस सही है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ही है, लेकिन मूवी का जो टोन है वो कैरेक्टर्स के साथ सूट नहीं करता है। मतलब इवन थॉर के प्रीवियस स्टोरी लाइन के साथ ये मूवी जस्टिस नहीं कर पाती। ऊपर से गॉर जैसा एपिक कैरेक्टर मूवी में सूट नहीं करता है। अब चलो मूवी के स्टार्ट से ही बात करते हैं, जहाँ क्रिश्चियन बेल के गॉर के कैरेक्टर की एंट्री होती है एंड यहाँ उसकी बेटी मारी जाती है। इवन दो गॉर गॉड से प्रे करते रहता है, लेटर उसे उनका गॉड भी मिलता है एंड उसे रियलाइज होता है कि गॉड्स को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनके फॉलोअर्स के साथ क्या होता है। अब देखो ये पूरा सीन मुझे सही लगा कि हाँ ये लोग गॉर के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से सेटअप कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली क्रिश्चियन बेल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बट यहीं पे मूवी के टोन का आइडिया आपको लग जाता है। एक तरफ गॉर है जिसके लाइफ में मेजर ट्रेजेडी हुई है, तो उसका टोन बहुत ही ज्यादा सीरियस होने वाला है, ये ऑब्वियस है। और वहीं पे दूसरी तरफ एक गॉड है जिसको एक कॉमेडिक वे में दिखाया गया है। लिटरली इन्होंने आगे चलकर सारे के सारे गॉड्स को कॉमेडिक कैरेक्टर बना के छोड़ दिया है, जैसे कोई सीरियसनेस नाम की चीज ही नहीं है। अब इससे मुझे तब प्रॉब्लम नहीं होती जब इसका जो विलन है उसकी स्टोरी लाइन इतनी सीरियस टोन वाली नहीं होती। मतलब ठीक है, कॉमेडी मूवी बना रहे हो तो वैसा विलन भी रखो जो पूरे सीन को कॉम्प्लीमेंट करे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आप गॉर के सीरियस टोन वाले इमोशन में रहते हो, उसके ट्रेजेडी को फील ही कर रहे होते हो एंड सडनली कोई जोक मार देता है। समझ ही नहीं आता कि गॉर के कैरेक्टर की इमोशन को समझें या फिर जोक पर हंसें। देन आगे थॉर की एंट्री होती है एंड कॉर्ग उसकी स्टोरी वहाँ के लोगों को एक्सप्लेन कर रहा होता है एंड इस स्टोरी को भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा लाइट टोन में दिखा दिया। ऑब्वियसली टाइका वाइटिटी का डायरेक्शन है तो वो जनरली किसी के डेथ को बहुत फनी वे में दिखाते हैं और वैसे ही इसकी बैक स्टोरी में दिखाया गया। अब इफ थॉर के कैरेक्टर की बात करें तो जिन्हें थॉर की पूरी स्टोरी नहीं पता होगी वो शायद फील ना कर पाए, बट लिटरली इसकी जो स्टोरी आर्क थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई है। अब जैसे थॉर की फर्स्ट मूवी को ही ले लो तो वहाँ ओडिन ने थॉर के पावर्स उससे ले लिए थे क्योंकि ये कैरेक्टर रेकलेस था, लोगों की सोचता नहीं था, सेल्फिश था। एंड इन द एंड ऑफ दैट मूवी जब थॉर को रियलाइज हुआ कि वो कितना गलत था एंड उसने लोगों की मदद की, तभी जाकर वो अपना वर्दीनेस प्रूव कर पाया। फर्स्ट मूवी का बेसिक प्लॉट यही था कि कैसे एक रेकलेस कैरेक्टर से एक प्रॉपर हीरो बना एंड उसके बाद से हर मूवी में उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ इसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। थॉर बिल्डिंग्स तोड़ रहा होता है, एलियंस के टेम्पल की धज्जियां उड़ा देता है, मतलब फिर से उसे रेकलेस ही दिखाया गया है। एंड भाई थॉर ने कितने ही जोक मारे हैं, मैं क्या ही बोलूं। इसका एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। एक सीन में रिवील होता है कि कई प्लेनेट के गॉड्स को कोई मार रहा है। इवन सिफ के वीडियो को भी वो देखता है कि वो घायल है और बहुत ही बुरे सिचुएशन में है। ऐसे में नॉर्मल थॉर क्या करेगा, जल्दी से जल्दी वहां जाने की कोशिश करेगा कि भाई सिफ को जिंदा बचा ले। बट नेक्स्ट सीन में ही जो पूरा टेंशन क्रिएट किया गया था वो जोक में बहकर रह गया है। और भाई यहाँ थॉर एंड स्टार लॉर्ड बैठ के कॉमेडी कर रहे थे। लिटरली स्टार लॉर्ड के कैरेक्टर को माना कि हाँ वो एक फनी कैरेक्टर है, बट यहाँ स्टार लॉर्ड से ज्यादा फनी, मैं फनी भी नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा कि जोकर टाइप का थॉर को दिखाया गया है। मतलब जो स्टार लॉर्ड कर रहा था वो फनी लग रहा था, लेकिन थॉर बिल्कुल ही जोकर लग रहा था। यार तुम्हारी फ्रेंड सिर्फ मर रही है और तुम यहाँ पहले कॉमेडी कर रहे हो। इवन घायल सिर्फ से मिलने के बाद भी, सामने एक गॉड मरा होने के बाद भी थॉर उस पूरे सीक्वेंस में जोक पे जोक मार रहा था। आई डोंट थिंक सो कि ये किसी को भी रिलेटेबल लगेगा। फिर अगर जेन फॉस्टर पे आए तो ये कैरेक्टर मुझे इस मूवी में थॉर से ज्यादा बेटर लगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लगी। भले उसको स्टेज 4 कैंसर था एंड डार्सी के डायलॉग्स में कोई सीरियसनेस नहीं थी जब उन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा था, लेकिन फिर भी जेन थॉर से बेटर थी कैरेक्टर वाइज। फिर अगर जेन की बात कर ही रहे हैं तो न्यू एसगार्ड वाले सीक्वेंस पे आते हैं, तो वहाँ जो फाइट सीक्वेंस दिखाया गया, झूठ नहीं बोलूंगा वो मैंने एंजॉय किया। वो पूरा सीक्वेंस मुझे बहुत ही सही लगा, स्पेशली जिस तरह से जेन ने म्योनिर का यूज किया है वो ऑसम था। एंड जेन एंड थॉर का जो फर्स्ट इंटरेक्शन था वो भी मुझे अच्छा लगा। मतलब मेरा कहना है कि इस तरह की सिचुएशनल कॉमेडी अच्छी लगती है जहां दोनों इंटरैक्ट कर रहे थे, लेकिन कई जगह जो जोक्स थे वो फोर्स्ड लग रहे थे। इसके बाद गॉर ने न्यू एसगार्ड के सारे बच्चों को किडनैप कर लिया और यहाँ मुझे अब फील हो रहा था कि मूवी को अब पूरी तरह से सीरियस टोन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। भाई इतने सारे बच्चे किडनैप हुए हैं, मजाक तो चल नहीं रहा है। लेकिन नहीं, मैट डेमन का कैरेक्टर आकर क्या बोलता है कि हमें इस पे एक प्ले बनाना चाहिए। फिर भी इसके बाद थॉर ने एक पूरा स्पीच दिया एसगार्डियंस को, वहां भी मुझे लगा कि अब टोन शिफ्ट होगा, लेकिन नहीं।
नेक्स्ट शॉट में ही थॉर वो बिल्डिंग तोड़कर बाहर निकल जाता है और दूसरी तरफ गिर जाता है। मतलब भाई हर सीन में कॉमेडी सूट नहीं होती। इवन हेमडल के बच्चे के नाम पर यहाँ कॉमेडी हो रही थी। भाई वो लोग किडनैप हुए हैं, गॉर द गॉड बुचर उसे ले गया है, कोई तो गॉर को सीरियस ले लो। मतलब गॉर जैसे विलन का डर फील ही नहीं होता। इवन जब एस्ट्रिड के हेल्प से थॉर उन बच्चों के पास जाता है तो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन बचकाना ही था। एंड एक बार जब सीरियस कन्वर्सेशन हो भी रहा होता है तो इवन उस सीन में वैल्करी उसके नाक में खुजली कर रही होती है। मतलब बच्चों को वापस लाने का कोई टेंशन ही नहीं है, गॉर को कोई भाव ही नहीं दे रहा। लाइक लिटरली एक सीन में जेन एंड थॉर के बीच में ये डिस्कशन चल रहा होता है कि दुश्मनों को मारने के बाद कौन सा डायलॉग बोलना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, मतलब किससे ज्यादा हीरो वाली फीलिंग आएगी। लाइक लिटरली यही एक पूरा सीक्वेंस था। एंड ज़्यूस के साथ वाले पूरे सीन के बारे में मैं क्या ही बोलूं, उस पे मेरे तरफ से नो कमेंट्स। फिर हाँ, मुझे ये भी फील हुआ कि आप एक कैरेक्टर को गॉर द गॉड बुचर बोल रहे हो तो एटलीस्ट उसे गॉड्स को मारते हुए तो दिखाओ। बस एक गॉड को स्टार्टिंग में मारते हुए दिखा दिया गया, उसके बाद हमें गॉर का गॉड्स के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं मिला है। मुझे लिटरली धूम 3 की याद आ गई थी, जहां चोरी करते हुए नहीं बल्कि चोरी करने के बाद भागते हुए दिखाया गया था। एंड वैसे ही फील गॉर के साथ होता है। वैसे एंडिंग का जो पूरा सीक्वेंस था वो मुझे अच्छा लगा। एंडिंग में कॉमेडी बहुत ज्यादा कम कर दी गई थी, बहुत ज्यादा टोन डाउन कर दी गई थी। वहां पे आप गॉर की इमोशंस को भी समझ पाते हो, और जैसा थॉर, जेन एंड गॉर के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया गया है उससे मूवी का टाइटल भी जस्टिफाई होता है। लेकिन मूवी में जो ऐसे अच्छे पार्ट्स थे, बुरे पार्ट से बहुत कम थे। इन कंक्लूजन मुझे लगता है क्योंकि मूवी में बहुत ज्यादा जोक थे तो किसी भी कैरेक्टर से आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। इवन गॉर जैसे विलन का जो डर होना चाहिए था वो भी मूवी में फील नहीं हुआ। सही में सीरियसनेस की बहुत ज्यादा कमी थी। गॉर जैसा एपिक विलन इस मूवी में कहीं भी सूट नहीं करता। इस कैरेक्टर के साथ मूवी में थोड़ी सीरियसनेस वाली टोन रहती तो ज्यादा मजा आता। थॉर के कैरेक्टर की बात करें तो ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा बेकार लगता है। मतलब इसके पावर एंड गेम वाले थॉर से भी कम लगते हैं। पर्सनली बोलो तो मैं श्योर हूँ कि आप रैग्नारॉक वाले थॉर को मिस करोगे। मूवी अच्छी शायद तब लगती जब थॉर को इतना कॉमेडी करते नहीं दिखाया जाता और सीरियस वाले सिचुएशन को सीरियसनेस के साथ दिखाया जाता। भाई हर सीन में मजाक थोड़ा ज्यादा लगता है। तो यार ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन थॉर लव एंड थंडर को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है शेयर जरूर करना। सबका टेस्ट अलग होता है, पसंद अलग होता है, तो हो सकता है मूवी आपको अच्छी लगी होगी। इसका एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड द बॉयज का मेरा रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।